ये जो मेला हमने शुरू किया था, पहले 2 दिन का होता था, फिर इसको 5 दिन का किया था। तो इस साल का ये दूसरा मेला है और हम इस तरह से मेला करते हैं कि पहला मेला जो है मार्च में हो, जिससे कि खरीफ की जो खेती बाड़ी की जानकारी है, उसके बीज है, प्लांटिंग मटेरियल है, वो किसानों को उपलब्ध हो सकें। तो वो मार्च में हुआ था। और ये रबी किसान मेला है जो 17 से 21 तारीख तक होगा। और इसका आशय ये है कि जो रबी की फसलें हैं, तो हमारे जो उन्नत किस्म के बीज हैं या प्लांटिंग मटेरियल है, वो उसमें उपलब्ध हो सके। और काफ़ी किसान सिर्फ इसी आशय से आते हैं कि उनको बीज मिल जाए, उनको जानकारी फसलों के बारे में मिल जाए, रबी का जैसे ये। और इसी तरह से जो प्लांटिंग मटेरियल है, सिट्रस प्लांट्स हैं, आंवला है, ये जो है, ये इसकी प्लांटिंग मटेरियल मिलेंगे। तो ये 5 दिन का मेला होगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक। और 11:30 बजे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर इसका उद्घाटन करेंगे। और ये मेला, इसकी ख्याति अब काफ़ी दूर तक पहुंच गई है। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमें जानकारी मिली है, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से, और कुछ फार्मर्स तो मुझे पता लगा है कि साउथ इंडिया से भी कुछ फार्मर्स आ रहे हैं। तो ये इसका द्योतक है कि ये किस तरह से इसकी जो है प्रसिद्धि और लोगों में रुचि बढ़ रही है। हर साल हम नए नए थीम लेके आते हैं, नई नई चीज़ सोचते हैं कि उसमें क्या किया जाए। तो इस बार कुछ आकर्षण जो मेले में हमेशा रहते हैं, जैसे वेजिटेबल की एग्जीबिशन है, फ्रूट्स की एग्जीबिशन है, रूरल स्पोर्ट्स हैं। तो उस रूरल स्पोर्ट्स में कुछ स्पोर्ट्स हमने और उसमें लागू किए हैं। तो एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता है। एक नई चीज़ पिछली बार भी हमने शुरू की थी कि जो यहाँ की शहरी जनता है, उसको कैसे जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने ये किया था कि जो लॉन जो मेंटेन अच्छा करते हैं, सबसे अच्छा करते हैं, उनको हम जो है प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे। तो इसके लिए हमने विशेषज्ञ की टीम बनाई और पत्र के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उनसे हमने एंट्रीज ली। और हमारी जो विशेषज्ञों की टीम घर घर जाके उसको इवेल्युएट कर रही है। और जो अच्छे लॉन्स मेंटेन होंगे, उनको हम प्रोत्साहन देंगे, सम्मानित करेंगे इस मेले के कार्यक्रम। पानी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एग्रीकल्चर के लिए नहीं, पूरे हमारे सभी के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से पानी की कमी होती जा रही है, उसको देखते हुए ये ज़रूरी है कि जो हमारे तालाब थे, पोखर थी, रिजर्वायर्स थे, उनको किस तरह से हम इम्प्रूव करें, वाटर का कंजर्वेशन कैसे करें। तो इसके लिए हमने एक प्रतियोगिता इस बार रखी कि पंचायत लेवल पे जो पंचायत सबसे अच्छे तालाब मेंटेन कर रही होगी, उसकी पानी की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका रख रखाव, सफाई, ये कुछ मापदंड रखे हैं। और हमने एंट्रीज जो है पंचायत के माध्यम से, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे एंट्रीज ली हैं। और हमारी टीम वहाँ पंचायत पंचायत जाके उनको इवेल्युएट कर रही है, उनके वीडियो भी बना रही है। तो इसको भी हमने एक नई पहल शुरू की, जिससे लोगों में ये जागरूकता है। पर्पज ये है कि जागरूकता है। तो जिस पंचायत को इस बार इनाम मिलेगा, 1 या 2 या 3 पंचायत, तो एक मैसेज जाएगा कि दूसरी भी पंचायत जो है ये वाटर बॉडीज का किस तरह से संरक्षण करें। तो एक ये मैसेज दिया है। तीसरा, जो बच्चे हैं स्कूल से, उनको, शहरी बच्चों को फसलों के बारे में जानकारी नहीं रहती, क्योंकि एग्रीकल्चर हर व्यक्ति का विषय है। क्योंकि हर व्यक्ति खाना खाता है, हर व्यक्ति दूध पीता है, और कपड़े लत्ते जो कुछ भी ये सब एग्रीकल्चर से आते हैं। लेकिन बच्चों को जो स्कूल में, पब्लिक स्कूल्स में विशेषकर पढ़ते हैं, उन्हें खेती बाड़ी की जानकारी नहीं होती, फसलों की जानकारी नहीं होती। तो इस बार हमने डायरेक्टर कॉलेजेस और डायरेक्टर स्कूल्स को यहाँ बुलाया था और उनसे अनुरोध किया था कि आप अपने बच्चों को एजुकेशनल पर्पज से यूनिवर्सिटी के मेले में लाएं। तो एक ही छत के नीचे आपको सारी जानकारी बच्चों को मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है कि हर दिन 200 बच्चे स्कूल्स के आएंगे और इसी तरह से कॉलेजेस के भी बच्चे यहाँ पे आएंगे, जिससे जो मैसेज है, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ एक तो जानकारी, दूसरा इसको प्रोफेशन के रूप में कैसे ले सकते हैं। लोगों को सिर्फ यही पता है कि एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी का काम है, लेकिन आपके माध्यम से और अदरवाइज आल्सो ये जितनी भी साइंसेज हैं,
हाइड्रोलॉजी से लेके और आपका क्लाइमेटिक चेंज से लेके नैनो टेक्नोलॉजी से लेके बायोटेक्नोलॉजी निकल सारी की सारी साइंसेज एग्रीकल्चर में आ गई। तो उनको जब यहाँ आएंगे और देखेंगे तो उनका मन ये भी बन सकता है कि हम इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। और एक अच्छी बात हमने ये की है कि जो FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और जम्मू कश्मीर की स्टेट के लिए तो इनकी एक विशेष ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की जोत छोटी है और स्पेशल एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत स्कोप है, चाहे वो सैफरन हो, चाहे काला जीरा हो, चाहे आपका लेमन ग्रास हो, चाहे आपका लेवेंडर हो। इस तरह की जो सारी चीज़ें दूसरी जगह नहीं हो सकती वो यहाँ हो सकती हैं। तो पूरा 17 जो FPO हैं इस यूनिवर्सिटी ने बनाए हैं और पूरे जो जम्मू कश्मीर में 113 FPO बन चुके हैं। तो उनका एक FPO कॉर्नर हमने रखा है। तो उसमें ये जागृति और किसानों में भी आएगी, उद्यमियों में भी आएगी, और विद्यार्थी या जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो भी FPO बना सकते हैं। तो उस FPO में जो हमारे 17 FPO हैं वो अपने उत्पाद भी वहाँ रखेंगे। और पिछली बार हमने एक मेला यहाँ पे लगाया था, दिवाली मेला करके लगाया था। उसमें इतनी डिमांड थी कि जो FPO के प्रोडक्ट थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। फिर जो भी FPO वाले थे उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि हमें ये आइटम चाहिए, उनके एड्रेस पे वो डिलीवर किया गया था। दूसरा एक स्टार्टअप, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोज़गार की सीमित संभावना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अब वो स्लोगन उस समय लोगों ने लिया था कि ये स्लोगन है, लेकिन अब उसकी हकीकत, उसकी परिणति जमीन पे आ रही है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है उसमें हमारा नाम जो है अग्रणी है। हर जगह हमारे जो छात्र हैं या युवा हैं वो स्टार्टअप अपना शुरू कर चुके हैं। और जब स्टार्टअप की बात आती है तो एग्रीकल्चर में इसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। हमारे ही यूनिवर्सिटी द्वारा करीब 60 स्टार्टअप हमने शुरू किए हैं, और 3-4 स्टार्टअप तो ऐसे हैं जिनको नेशनल स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको अवार्ड दिए गए हैं। तो एक स्टार्टअप का कोना होगा, करीब करीब 250 से 300 स्टॉल्स इसमें लगेंगे। और खासियत ये है कि ये डिपार्टमेंट के भी होंगे, यूनिवर्सिटी के भी होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के भी होंगे, NGOs के भी होंगे, और बहुत सारे किसानों के, FPO के भी होंगे, स्टार्टअप भी होंगे, और बहुत सारे जो उन्नतशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। प्लांटिंग मटेरियल भी उपलब्ध होगा, कुछ डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी होंगी, जैसे अभी लंपी की बात हो रही थी, तो एक बहुत बड़ी विविधता यहाँ रहेगी, उसके बारे में भी जागरूकता दी जाएगी। और हर दिन किसी न किसी सामयिक विषय पर कार्यशाला